अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिजिला निसार के नावल क्वीन ऑफ माय हार्ट के सीज़न 3 स्टोन हार्ट की किस्त नंबर 34। किसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना देरी के चलिए बढ़ते हैं अब हम किसकी जानिब। सकर सोफे पर बैठा टांगे टेबल पर रखे यशमल को देख रहा था, जो पिछले 30 मिनट से नॉन स्टॉप इसे ही देख रही थी। वो बेड पर लेटी इसी की जानिब करवट लिए हुए थी, जबकि इसके यूँ मुसलसल देखने पर सकर भी इसी की जानिब देख रहा था। थकी नहीं अभी तक? इसे यूँ नज़रें सेकंड्स को भी हटाता ना देख, सकर ने उकता कर कहा, जिस पर इसने निगाहों का तसलसल तोड़े बगैर सरनफी में हिलाया था। इससे पहले वो कोई जली कटी बात करके इसका दिल दुखाता कि दरवाज़ा खटकने की आवाज़ ने दोनों की तवज्जो खुद की सिमत खींची थी। सकर भैया, क्या आप लोग जाग रहे हैं? मैं आ जाऊँ? ये आवाज़ रेयान की थी, जो अंदर दाखिल होने के लिए इजाज़त का तलबगार था। यशमल बेड से उठकर बैठी थी। आ जाओ रेयान। सकर ने सोफे पर इसी अंदाज में ही लेटे इजाज़त दी तो अगले ही लम्हे रेहान दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। होंठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। इसकी मुस्कुराहट पर सकर भी मुस्कुराया था। डिस्टर्ब करने के लिए माजरत चाहता हूँ, रेहान ने थोड़ी बहुत शर्मिंदगी चेहरे पर सजाए कहा और बेड के करीब गया। बैठ जाऊँ? रेहान ने बेड की जानिब इशारा किए यशमल से पूछा। हाँ ज़रूर। इसने एक नज़र सकर को देखे इसे मुस्कुरा कर इजाज़त दी तो वो भी स्माइल पास करता बेड पर इससे फासले पर बैठा था और एक हाथ जो कमर के पीछे किया था इसे यशमल के सामने किया। मेरा नाम रेयान है। मैं सकर भाई का छोटा सगा वाला भाई हूँ और ये मैं आपके लिए लाया हूँ। रेयान सगे पर खासा जोर देते तोहफा इसकी जानिब बढ़ा गया था, जो प्यारा सा पैक किया गया था। यशमल ने खुश दिली से इसे रेयान के हाथों से थामा था। बाकी सब भी आपसे मिलने और आपको अपना तारुफ के लिए बरकरार थे, लेकिन बाबा के टपकने पर सब कमरे में रफू चक्कर हो गए। लेकिन रेयान सुहान मुस्तफ़ा पर किसी का जोर नहीं चलता। रेयान ने तफसील से बताते आखिर में काला झाड़ा तो वो हंसी थी, जबकि सकर भी इसकी शौकियाँ देख के मुस्कुराया था। खोलें ज़रा इसे। रेहान के कहने पर यशमल बड़े इश्तियाक से इस खूबसूरत पैकिंग हुए तोहफे को खोलने लगी। गिफ्ट को खोलते ही इसमें मौजूद चीज़ देखे इसकी आंखें चमकी थी। वो ग्रे कलर की नफीस वॉच थी। इसे यशमल की पसंद का तो पता नहीं था, लेकिन रेहान शायद इसके हाथ में मौजूद वॉच देख चुका था, तभी तोहफे में वही ले आया था। जबकि यशमल का खिला मुस्कुराता चेहरा और चमकती आंखें इस बात का सबूत थी कि तोहफा इसके दिल को भाया था। वाह, इट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच रेहान। यशमल खुले दिल से वॉच देखते बोली और फिर से शुक्रिया अदा करती अपने दाएं हाथ में मौजूद वॉच उतारे इसे पहना था। वो इसे बेहद पसंद आई थी। मुझे खुशी हुई कि आपको पसंद आया। रेहान इसकी गोरी कलाई पर जचती इस घड़ी को देखते बोला। हाँ, ये बेहद खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। बाकी सब सुबह आपसे बारी बारी अपना तारीफ कराएंगे, लेकिन इन्हें ये मत बताइएगा मैं आपसे मिल चुका हूँ। रेहान ने इसे सर खुजाए बाकी सबको बताने से मना किया तो इसने सर इस बात में ही लाया था। मेरे लिए कुछ नहीं लाए? सकर ने इन दोनों की गुफ्तगू में हिस्सा लिया तो दोनों इसकी जानिब मुतवज्जा हुए। आप भी तो मेरे लिए कुछ नहीं लाए? रेहान ने खफी से इसे देखा। यशमल भी तो कुछ नहीं लाई, फिर इसे क्यों? सकर ने आईब्रो झुकाए इसे देखा। भाभी तो अभी न्यू आई है, इनके साथ अभी हिसाब किताब बनता नहीं था। रेहान आंख का एक कोना दबाए बोला। जहाँ यशमल हंसी थी वहीं सकर ने इसे घूरा। हो गया गिफ्ट वगैरह, चलो शाबाश, निकलो कमरे से अब। सकर मुस्कुराहट दबाए मसनूई संजीदगी से बोला। आपके लिए तोहफा नहीं लाया, अब आपने कमरे से ही निकालना है मुझे। रेहान नाराजगी से चेहरे पर सजाए बोला, जिसने से आंखें दिखाई थी। उल्लू का। सकर बोलते बोलते रुका, जिस पर रेहान ने इसे जुबान दिखाई थी। आइंदा मेरे कमरे में बिना गिफ्ट के दाखिल मत होना, निकलो शाबाश यहाँ से। सकर सोफे से उठता बोला। इसके करीब आए तो रेहान भी इसका मतलब समझे खड़ा हुआ और मुस्कुराता इसके गले लगा। कैसा है मेरा भाई? हड़बड़ी में मिलने का वक्त ही नहीं मिला, वो इससे अलग होकर बोलता दोबारा से इसके बगल गिर हुआ था। बिल्कुल फिट भैया, रेहान बाजुओं का घेरा तंग करते बोला और इसकी कमर पर चुटकी काटी, जिससे सी सकर के लबों से निकली और इससे अलग होते इसके सर पर चपड़ लगाई थी। रेहान और यशमल दोनों हंसे थे। ओके भाभी, मैं चलता हूँ, आपके शोहर को मैं यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। वो पहले यशमल से कहता, आखिर में शरारत से सकर को देखा, जिसने ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, बेटा ज़रा अकेले में मिल, फिर बताऊँगा कितने अच्छे लगते और कितने नहीं। ओके एंड अगेन थैंक्स। वो दाएं कलाई जिसमें वॉच थी इसे ऊपर उठाए वॉच की जानिब इशारा करते बोले तो मुस्कुराया और सकर को नीचे से पैर मारता इसके हाथ आने से पहले वहाँ से भागा था। तुम्हारी फैमिली बहुत स्वीट है, वो वॉच पर उंगली फेरे बोली, जबकि सकर जो हंसते हुए दरवाज़ा बंद कर रहा था इसकी हंसी थमी और पलट कर खुरूज तासरात लिए इसे देखा। वैसे वो लड़की कौन है जिससे तुम्हारा रिश्ता तय था? क्या वो इसी घर में रहती है? इसने इस लड़की का याद आते इससे इसके मुतालिक पूछा था। इसी घर में रहती है, फिलहाल कहीं गई हुई है, लेकिन एक बात। वो बोलते बोलते रुका और इसके करीब आते इसकी जानिब झुका।
इसे मेरे और इसके रिश्ते के मुतालिक ज़रा भी मालूम नहीं, और मैं ये चाहता हूँ कि इसे कभी मालूम भी ना हो। घर में भी सब बड़ों के अलावा किसी को नहीं पता, और यकीनन तुम भी अपना मुंह बंद रखोगी, वरना अच्छे से वाकिफ़ होना मुझसे। सकर के धमकी देते अंदाज पर इसने बाएं हाथ की 4 उंगलियां फोल्ड की, अंगूठा इसके सामने किए डन का इशारा किया था, जबकि इसकी इस हरकत पर सकर स्पार्ट अंदाज में इसे देखता पीछे हुआ और दूसरी जानिब आता बेड पर दूसरी ओर करवट लिए लेट गया था। दाएं बेड पर इससे फासले पर बैठा इसके मुंह में वक्फे वक्फे से निवाले डालता, जो एक मर्री नुक्ते को घूरती सुन होते दिमाग से खाना खा रही थी, जबकि इसके दिमाग को हाजिर न पाते हुए दायम फ्रंट बेंचे से देख रहा था। स्टूडेंट, दायम ने कुछ सोचते से पुकारा, जिसने नजरें हटाए बिना हम कहा था। कल बाजार चलें आपके लिए ढेर सारी शॉपिंग करने। दायम ने शायद इसका ध्यान बटाना चाहता था, जबकि इसकी बात पर आइजल ने नजरें वहां से हटाए दायम को देखा। इस बार निगाहों में खौफजदगी थी, जो दायम ने बखूबी नोट की थी। लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, लंच डिनर बाहर करेंगे, वो नवाला इसके मुंह में डालता बहुत मोहब्बत से बोल रहा था। नहीं, मुझे नहीं जाना। परेशानी आइजल के चेहरे से आया थी। तो आपके कपड़े, शूज़ और भी बहुत ज़रूरी सामान भी तो खरीदना है। मुझे तो औरतों की शॉपिंग का आइडिया नहीं। टाइम ने ज़रूरी सामान पर खासा जोर दिया, जिसका मतलब आइजल की समझ में बखूबी आया था। मैं इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ, ये अच्छे हैं। आइजल अभी तक निकाह के जोड़े में ही मलबूस थी। वो जो बात को टालना चाहती थी, इसकी इस बात से दाइम की हंसी बेइख्तियार थी। पूरी जिंदगी इन्हीं कपड़ों में रहना है क्या? दाइम गिलास में पानी डालते बोलता गिलास को खुद के लबों से लगाया था। न जाने कितनी ज़िंदगी है, क्या पता कल ही इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। आइजल बुड़बुड़ाई थी, लेकिन इसकी बुड़बुड़ाहट इतनी आहिस्ता नहीं थी कि दाइम सुन न सकता। जबकि इन अल्फाजों को सुनते पानी दाइम के गले में अटका था। इसे लगा इसके अल्फाज इसके जिस्म से रूह छीन गए हों। इसने गिलास वापस रखे, गले में अटके इन चंद जानलेवा पानी के कतरों को मुश्किल अपने अंदर उतारा था। आइंदा आइजल आपके मुंह से ऐसे अल्फाज न सुनूं, मैं वरना बहुत सख्त सजा दूंगा। और बेलचक लहजे में बोलता रोटी का नवाला बनाया इसकी जानिब बढ़ाया, जिसने इसका हाथ पीछे किया था। तो मुझे नहीं जाना कहीं, समझते क्यों नहीं आप? वो उखड़ी थी लहजे में बेसारियत वाज़ा थी। दाइम इसका चेहरा तके गया था। अच्छा, फिर एक लफ्ज़ जवाब दिए इसी नवाले को अपने मुंह में डाला था और खाने की ट्रे उठाए टेबल पर रखता मेडिसिन लिए इसकी जानिब आया और इसके करीब बैठता। मेडिसिन निकालते इसकी जानिब बढ़ाया, पानी का गिलास भी बढ़ाया था। दोनों तरफ से खामोशी थी। आइजल ने इन मेडिसिन को दाइम से पकड़ाना था, चेहरा हनूर झुका हुआ था। मेडिसिन खाएं आइजल, दाइम ज़रा सख्ती से बोला, जिसने सर नफ़ी में हिलाया। आइजल, मैंने कहा मेडिसिन खाएं, इस मामले में कोई ज़िद नहीं। इसने अपनी बात पर जोर दिए कहा तो इसने चेहरा उठाए इसे देखा। नज़रों का तबादला हुआ था। एक की नज़र में सख्ती तो दूसरे की आंखों में नमी थी। दाइम इसकी आंखों में नमी देख गहरा सांस भरे। मजीद इसके करीब बैठा, जो फासला बरकरार था वो अब न होने के बराबर था। मैं आपको अपने हाथों से मेडिसिन खिला दूँ? आपके दाइम का लहजा मोहब्बत से भरा था। आइजल की आंखों से एक आंसू टूट कर निकला, जिसे नीचे गिरने से पहले दाइम ने उंगली की पूर्व से चुना था। कड़वी है टीचर, और ऊंधी आवाज़ में बोली। अगर ये खा लेंगे तो इसके बाद मीठा भी मिलेगा। दाइम ज़मीनी से लबरेज लहजे में बोला, तो इसने भीगी पलकों से इसे देखा, जैसे मीठे के मुतालिक जानना चाहती हो। पहले मीठा चाहिए? इसकी सवालिया नज़र को नोट किए दाइम इसकी जानिब ज़रा झुकते पूछने लगा, जिसने सर नफ़ी में हिलाया और मुँह खोला। मतलब वो मेडिसिन खाने के लिए तैयार थी। दाइम ने मुस्कुराहट दबाई, एक गोली इसे मुंह में रखी और पानी से भरा गिलास इसके लबों से लगाया, जिसमें से इसने 2 घूंट भरे थे। और पिए? दाइम के हुक्म पर इसने मज़ीद 2 घूंटों को अपने अंदर उतारा था। दाइम इसे बाकी की तमाम मेडिसिन खिलाता, बेड पर लिटाता, कंबल इसके ऊपर ओढ़ा था, जिसे वो मज़ीद खींचती सर तक तान गई थी। दाइम झुकते कंबल के ऊपर से ही इसके सर पर प्यार करता बटन उठाए वहाँ से गया था, और फिर चंद ही मिनट बाद वो इसके बराबर में लेटता इसे अपने हिसार में ले चुका था। नाश्ते की टेबल पर सिवाय चम्मच और बर्तनों की आवाज़ के और कोई आवाज़ न थी। आइजल ने थोड़ा बहुत जिद करते सुहान और वजदान को वहाँ मज़ीद कुछ दिन रुकने के लिए मना लिया था, लेकिन वजदान ने कहा था सिर्फ 2 दिन, क्योंकि 2 दिन बाद शाफी आ रहा था। सकर नेक्स्ट क्या इरादा है? 7 दिन बाद का आगाज़ सकर से किया था। कंपनी ज्वाइन का इरादा है, सोच रहा हूँ बादल के निकाह के बाद ज्वाइन कर लूँ। इसने नॉर्मली अंदाज में अपना प्लान बताते शाज़ल को देखा, क्योंकि मलिक वेले की तमाम कंपनियाँ इसके अंडर थी। कंपनी में फ़िलहाल जगह नहीं। शाज़ल जो मुस्कुराकर हामी भरने वाला था, लेकिन इसके बोलने से पहले सुहान की आवाज़ गूंजती अपनी जानिब सबकी तवज्जो खींच गई थी। सबने बेवक्त सुहान को देखा, जो मुकम्मल नाश्ते में मसरूफ़ था। मुस्कुराते लब सिमटे थे। मामूजान, सकर को किसी जगह की ज़रूरत नहीं। शाज़ल ने सकर के तासुरात देख के सुहान से कहा। मैंने कहा जगह नहीं है, फ़िलहाल जब किसी एम्प्लॉय की जगह खाली होगी तो इसे रख लेंगे। सुहान की बात सुनते सकर ने गुस्से से सुर्ख होते अपने होंठ भींचे थे। पर मामू, सकर कोई वर्कर नहीं है, वो मालिक है कंपनी का, मेरे साथ बराबर का हिस्सेदार है। शाज़ल संजीदगी से बोला, जिस पर नाश्ता करते सुहान ने कोई जवाब न दिया था।
तुम ज्वाइन कर सकते हो। शासन ने सुहान को एक नज़र देके फिर शक्कर से कहा। ज़रूरत नहीं, शक्कर संजीदगी से कहता प्लेट में चम्मच घुमाने लगा। ये तो अच्छा हो गया। सुहान का अंदाज अभी भी सुलगाने वाला था। वहाँ एक बार फिर खामोशी छाई थी। साथ को लगा इसे ये बात छेड़नी ही नहीं चाहिए थी। टीवी लाउंज में सब बच्चा पार्टी बैठी यशवंत से अपना मुकम्मल तौर पर तारीफ करवा चुकी थी। बाकी सब बड़े अपने अपने काम में मसरूफ थे और सुहान आज हॉस्पिटल गया था। तभी वो यशवंत के साथ खुलकर बैठे गप्पे मारते साथ मुख्तलिफ लज़ुमात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। सबने यशवंत को कोई ना कोई तोहफा दिया था जो शक्कर को एक आंख न भाया था। भला वो इतने अरसे बाद आया था, इसका इस्तकबाल बिस्ती से हुआ था और क्या इसके लिए कोई तोहफा न था। यशवंत भाभी, आपको पता है शक्कर भैया खड़ूस नंबर 1 है और बादल खड़ूस नंबर 2। रेहान चिप्स का टुकड़ा प्लेट से उठाए बोला तो शक्कर और बादल ने बेवक्ती से घूरा। हाथ के नीचे बैठे हो रेहान, शक्कर ने अपने साथ बैठे रेहान को नजरों ही नजरों से वार्न करते कहा। क्या आप अब अपने जान से अजीज भाई को मारेंगे? रेहान ने अफसोस से कहा तो शक्कर ने आंखें घुमाई। यशमल भाभी, आपको पता है? रेहान फिर से यशमल की जानिब मुतवज्जा हुआ। भाभी को कुछ पता नहीं तेरी चवलों के बारे में। शासन ने लैपटॉप पर काम करते रेहान की टांग भी खींची जिस पर सबका कहका बेसाख्ता था। अच्छा सुने तो। वो इनको हंसता देख दोबारा से यशमल को मुखातिब किया जो हंसते हुए इसकी जानिब मुतवज्जा हुई। मेरे और शक्कर भाई में बहुत मोहब्बत है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। रेहान ने आंखों में मोहब्बत नहीं शरारत का जहां समोए शक्कर को देखे कहा, जिसने एक आईब्रो झुकाए इसे ऐसे देखा जैसे पूछना चाह रहा हो, सीरियसली इतना प्यार है? इसकी बातों पर मत जाइएगा यशमल भाभी, ये पूरा 2 नंबर आदमी है, कोई प्यार नहीं है दोनों में। यू नो मॉम इन दोनों को कहीं एक साथ नहीं भेजती क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं दोनों लड़कर वापस आते हैं। बादल की बात पर लॉन्च में सबकी एक बार फिर हंसी निकली थी। ये 23-24 साल मर्द दोनों जब साथ होते हैं, मोहब्बत का तो पता नहीं, लड़ाई ज़रूर होती है। अगर कहीं जाना भी हो हमने तो इन दोनों को एक गाड़ी में नहीं भेजते क्योंकि रास्ते में 10 दफ़ा गाड़ी रुकती है और 10 दफ़ा दोनों की लड़ाई का मुकदमा चलता है। बादल तो आज दोनों के कट्टे चिट्टे खोलने पर था, जबकि किसी की हंसी की ब्रेक न लग रही थी। शक्कर के हाथ चलते हैं और रेहान की जुबान। शासल हंसते हुए बोला तो रेहान ने गर्दन घुमाए शक्कर को देखा। भैया देख लो, आप तो बदनाम थे, मैं भी साथ हो गया। रेहान की बात पर अगले ही लम्हे गर्दन शक्कर की गिरफ्त में थी और रेहान की धाइयाँ रूज पर। ये क्या शोर मचा रखा है? वो सब जो शरारतों में मसरूफ थे एकदम टीवी लॉन्च में गूंजती तबीर की आवाज़ पर गहरी खामोशी छाई थी। कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, मुझे तुम लोग के शोर की आवाज़ न आए। तबीर के कड़े तेवरों से बोली। वहाँ मुकम्मल सन्नाटा सा था, किसी की तो सांस की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तबीर इन पर एक घूरती निगाह डाले वहाँ से गई थी, जबकि हुरदिल इसके पीछे लपकी थी। बड़ी अम्मी तो आतिश पेशा बनी हुई है। मशल तबीर के जाते ही बोली, चाय का कप टेबल से उठाया। बाकी सब अब सांस भी आहिस्ता से ले रहे थे। शक्कर सुहान अब घर आ गए हैं, कमरे में गए हैं, अकेले हैं। छोटी अम्मी भी पास नहीं है, यही मौका है बात का। हुरदिल वापस टीवी लॉन्च में आते शक्कर के करीब जाती, इसके पास जरा झुकते बोली तो शक्कर से इस बात में हिलाता वहाँ से उठा था। इरादा सुहान से बात करने का था, जबकि यशमल को हुरदिल का यूँ शक्कर के करीब झुकते राजदारी से यूँ बात करना यशमल के दिल में जलन सी हुई थी। वो बेख्तियार अपना चेहरा झुका गई थी, पहले की खुशी मानत पड़ गई थी। मशल तबीर के कहने पर मुलाजमा की बजाय खुद मेहमान के लिए चाय बना रही थी कि इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसे लगा मुलाजमा है, तभी अपना काम करती रही। राश्ता खाला, कबाब के अलावा रोल भी दे दें, वो भी फ्राई कर देती हूँ। मशल चाय के लिए दूध बर्तन में डालते मसरूफ सा बोली, लेकिन इसे कोई जवाब न मिला। राश्ता खाला आप सुन, वो बोलती जो पलटी थी, लेकिन पीछे बादल को देख के इसके लफ्ज़ों को ब्रेक लगी थी। वो सीने पर हाथ बांधे माथे पर बलों का जहां सजाए इसे ही देख रहा था। आप मुझे लगा राश्ता खाला है। वो गड़बड़ाई थी और इसे देखा जो यकटक इसी पोजीशन में खड़ा इसे घूर रहा था। बादल देखे, वो हाथ चटखटाते इर्द गिर्द देखती, घबराई सी महज इतना ही बोली थी, जबकि बादल हनूज वैसे ही खड़ा इसे मजीद घबराने पर मजबूर कर रहा था। बादल, एक और सरगोशी मशल के लबों से निकली थी। बादल प्लीज़ ऐसे मत देखें। इसे किसी सूरत निगाहों को हटाते न देख वो रोनी शक्ल बनाए इसे देखते बोली, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी मर्जी से यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ खड़ा जिसे मर्जी देखूँ, जो मर्जी करूँ, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आप अपना काम कर सकती हैं। वो बेलचक लहजे में बोलता इसे मजीद कन्फ्यूज़ कर गया था। मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। वो मनमनाती बोली, हालत तकरीबन रोने वाली थी। ये आपका कमरा नहीं है जो मुझे आप यहाँ से निकल जाने को कह देंगी। बादल की बात का निशाना उस रात की जानिब था जिस रात इसने इसे कमरे से निकल जाने को कहा था। इसकी बात पर वो शर्मिंदगी से चेहरा झुका गई। आपसे तो बात मैं तभी करूँगा फुर्सत से जब आप मेरे कमरे में मेरे बेड पर मौजूद होंगी, मेरी सोचत में होंगी। और कदम इसकी जानिब बढ़ाए बोला तो इसने सर उठाया, अपनी जानिब कदम बढ़ाए बादल को देखा। मैं रुखसती नहीं करूँगी, वो फ़ौरन से बोली तो बादल तंज़ी अंदाज में हंसा
और एक हाथ शेल्फ पर टिकाए इसके नज़दीक होते इसकी सहमी आंखों में देखा। आप तो निकाह भी नहीं करना चाहती थी मुझसे, लेकिन कर रही है ना अब निकाह। बादल इसके चेहरे के हर नक्श को अपनी बहती निगाहों से छूते बोला, अंदाज तमस्कर उड़ाता था, जबकि आंखें जज्बे लुटाती। मिशेल ने बेयकीनी से इसकी आंखों में देखा। सुहान ने इससे वादा किया था, लेकिन ये शख्स इससे क्या कह रहा था? आपसे बहुत हिसाब किताब चुकता करने हैं मेरी होने वाली बीवी। आपके मुझसे निकाह से इनकार की सज़ा, आप जो मुझसे मोहब्बत करती हैं इसकी सज़ा। यानी बादल इसकी मोहब्बत से वाकिफ था, इसने इससे नज़रें चुराई थी। आपको अपनी जोजियत में लेने का जो जुनून मेरे सर पर सवार है, इसकी जुनूनियत, आपकी गुर्बत, आपकी चाहत से ऐसे मिटाऊंगा कि आपका गिड़गिड़ाना भी मुझे नरम न कर पाएगा। वो इसकी जानिब मज़ीद झुका तो मिशेल ने इसके सीने पर हाथ रखे इसे पीछे धकेला और वो दूसरी जानिब किया। दिल बहुत ज़ोरों से धड़का था, जबकि इसके यूं धक्का देने पर बादल के लब मुस्कुराए थे। हद में रहे बादल। सुहान मुस्तफ़ा दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। वो क्यों इसे आजमा रहा था? और सबसे बड़ी गलती, मेरे दिल को खुद के लिए तड़पाने का जो संगीन जुर्म आपने किया है, इसका खमियाजा भी आपको भुगतना है। इसके अल्फाज इसके रूम रूम को कांपने पर मजबूर कर गए थे। वो पलटी न थी, जानती थी उसके करीब ही खड़ा था। मैं आपसे निकाह नहीं करूँगी बादल। एक बार फिर से इनकार की गलती की गई थी। बादल खुल के मुस्कुराया। मतलब वो अभी भी इसके जुनून को हवा दे रही थी। अगवा हो जाएंगी आप मुझसे? इसने इस कदर दिलफरेब अंदाज में इसको अगवा की बात की थी कि मशल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी। भला अगवा भी इतनी खूबसूरती से किया जाता था? बी रेडी मेरी मंगेतर। वो इसके कान के करीब झुककर सरगोशी में बोलता, इसके बालों को उंगली के पोरे से छोता किचन से निकला था, जबकि इसके जाते ही मशल ने अपने दिल पर हाथ रख के अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभालना चाहा था। वो किस कदर जालिम था, और ऊपर से जुल्म भी इतने प्यार से कर रहा था। जी, तो कैसी लगी आज की किस्त? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और इसके अलावा पीछे से आने वाली आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। मेरा गला ख़राब था, जिसकी वजह से आवाज़ बहुत मुश्किल ही निकल रही थी, लेकिन किस्त देना भी बेहद ज़रूरी था, इसलिए ख़राब गले से ही रिकॉर्डिंग की है। अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग करके आपको किस्त दे दूँगी। तो इसके अलावा अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। और यूट्यूब पर सहरिल कुरैशी के चैनल सहरिल कुरैशी नॉवेल्स, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका नावल बिक्री मेरे साथ रीड करें। मुझे उम्मीद है आपको उनका नावल बेहद पसंद आएगा। प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।